नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी। सीजीआई की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा। 40 से अधिक याचिकाओं पर हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने और रिजल्ट रद्द करने की मांग वाली सभी याचिकाओं को किया खारिज। कहा, नहीं होगी नीट यूजी की परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग सही नहीं। दोबारा परीक्षा से 24 लाख छात्रों पर पड़ेगा असर। नीट पेपर लीक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सच्चाई यह है कि पेपर लीक हुआ, परीक्षा में खामी के पर्याप्त सबूत नहीं। नीट यूजी की कल से काउंसलिंग होगी। पटना और हजारीबाग में हुए पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीबीआई के खुलासे से पता चलता है कि जांच पूरी नहीं हुई। लीक से 155 छात्रों को लाभ के संकेत। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश। निर्मला ने लगातार 7वीं बार पेश किया बजट। इनकम टैक्स पर सरकार का बड़ा फैसला। न्यू टैक्स रेजिम में 3 लाख तक टैक्स नहीं। न्यू टैक्स रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा। 75,000 किया गया स्टैंडर्ड डिडक्शन। 3 लाख से 7 लाख तक आय पर 5% लगेगा टैक्स। 7 से 10 लाख पर 10% देना होगा टैक्स। 12 लाख से 15 लाख तक आय पर 20% टैक्स। 15 लाख से ऊपर आय होने पर 30% टैक्स। वित्त मंत्री ने कहा, 2/3 लोगों ने न्यू टैक्स रेजिम चुना। टैक्स कानूनों को और लचीला बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा, इनकम टैक्स प्रणाली को आसान बनाया जाएगा। टीडीएस और कैपिटल गेन को आसान बनाएंगे। बजट में ऐलान, सोलर सेल और पैनल होंगे सस्ते। लिथियम बैटरी भी होगी सस्ती। सोना चांदी खरीदने वालों को भी सौगात। सोना चांदी पर सीमा शुल्क घटकर 6% हुआ। प्लेटिनम पर भी सीमा शुल्क घटकर 6.4% हुई। बिजली के तार, एक्सरे मशीन होंगे सस्ते। बजट में मोबाइल फोन, चार्जर हुआ सस्ता। मोबाइल और चार्जर पर सीमा शुल्क 15% हुआ कम। बजट पेश करने के दौरान बोली वित्त मंत्री, कहा, जनता ने हमारी सरकार पर भरोसा जताया। लोगों को हमारी नीतियों पर भरोसा। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, बजट में गरीब, महिला, किसान, युवा पर विशेष ध्यान। वित्त मंत्री ने कहा, अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार सबके विकास के लिए प्रतिबद्ध। वित्त मंत्री ने 9 सूत्री योजना का खाका भी किया पेश। बजट में किसानों पर विशेष ध्यान। कृषि क्षेत्र के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए। बजट में ऊर्जा सुरक्षा, रोजगार, स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ दलहन और तिलहन मिशन पर भी जोर। वित्त मंत्री ने कहा, किसानों को फायदा पहुंचाना सरकार का मकसद। किसानों को फसलों के सही दाम दिलाने की कोशिश। बजट में महिलाओं पर विशेष ध्यान। महिलाओं को पीएम योजना के तहत मिलेंगे 15,000 रुपए। वित्त मंत्री ने बिहार के लिए की खास घोषणा। बिहार में 3 नए प्रोजेक्ट के लिए मिलेंगे 26,000 करोड़ रुपए। बोधगया, राजगीर, वैशाली, दरभंगा को जोड़ने के लिए हाईवे एक्सप्रेसवे। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का पुल बनेगा। बिहार में पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे बनेगा। बोधगया को मिली कॉरिडोर की सौगात। काशी के तर्ज पर बोधगया में बनेगा कॉरिडोर। बजट में बिहार के राजगीर को भी मिला तोहफा। पर्यटन स्थल के रूप में होगा विकसित। विशाखापट्टनम, चेन्नई को भी मिली सौगात। विशाखापट्टनम, चेन्नई में बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। बजट में आंध्र प्रदेश को भी तोहफा। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का ऐलान। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, कर्ज वसूली के लिए ट्राइब्यूनल का होगा गठन। बजट में 100 बड़े शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का ऐलान। शहरों को ग्रोथ हब के रूप में विकसित करने की योजना। बजट में शहरी आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का ऐलान। शहरी इलाकों में 1 करोड़ घर बनाए जाएंगे। बजट में 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान। 1 करोड़ घरों के लिए पीएम सूर्य घर योजना की शुरुआत होगी। जीएसटी से आम आदमी पर टैक्स हुआ कम। जीएसटी को और आसान बनाने की तैयारी। कैंसर पीड़ितों का भी बजट में रखा गया विशेष ध्यान। कैंसर की 3 और दवाओं को कस्टम टैक्स में छूट। बजट के लिए वित्त मंत्री की पूरी टीम को दी बधाई। कहा, हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट, बोले पीएम मोदी।
पीएम मोदी ने कहा, यह बजट देश को नई ऊंचाई देने वाला बजट है, मध्यम वर्ग को नई ताकत देगा। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। पीएम मोदी ने कहा, नौजवानों को नया अवसर देने वाला बजट है। पीएम मोदी ने कहा, गांव गरीब किसानों को समर्पित है यह बजट, हमें घर घर हर गांव को उद्यमी बनाना है। अखिलेश यादव ने बजट पर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, सरकार बचानी है तो बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। अखिलेश ने बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार पर किया हमला, कहा पिछले 10 सालों में बेरोजगारी बढ़ी है, सरकार बेरोजगार को कम करने में असफल है। शशि थरूर ने बजट को जबरदस्त बताते हुए कसा तंज, कहा बजट में आम आदमी के सरोकारों का जिक्र नहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने बजट पर दी प्रतिक्रिया, सोशल मीडिया पर लिखा, बजट से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मिलेगा बढ़ावा। बजट को लेकर बोले यूपी के सीएम योगी, का इस बजट में गांव गरीब किसान महिला नौजवान समेत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दृष्टि और वंचित को वंचना से मुक्त कराने का रोड मैप। आधी आबादी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आधी आबादी इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली है। आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने बजट में बिहार को मिले 26,000 करोड़ को बताया झुंझुना, कहा प्रदेश में हत्याएं हो रही है, किसानों की समस्या बरकरार है, बिहार के लिए 26,000 करोड़ रुपए एक झुंझुना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर वित्त मंत्री को दी बधाई, लिखा बजट में आत्मनिर्भर विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। शिवसेना उद्धव गुट के नेता तुरंग चतुर्वेदी ने बजट को बताया निर्मला की मन की बात, कहा बजट प्रधानमंत्री बचाओ बजट था। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने बजट के लिए पीएम मोदी को दी बधाई, कहा यह बजट रोजगार के सृजन के लिए समर्पित। बजट पर बोले आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, कहा जो राज्य वेंटिलेटर पर था उसे ऑक्सीजन दिया। आम बजट पर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, कहा मध्यम वर्गीय परिवारों पर टैक्स का बोझ कम होगा, इस बजट से अपने घर का सपना साकार होगा। बजट को लेकर बोले बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, कहा यह बजट भारत के विकसित भारत होने के मार्ग को और मजबूत करेगा, रोजगार के लिए बनाया गया रोडमैप बहुत अभिनंदनीय है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा यह बजट देश में नया रोजगार सृजन करेगा, बजट में रोजगार शिक्षा के लिए 1,48,000 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रबंधन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट को बताया निराशाजनक, कहा अपने सिंहासन को बचाने के लिए बजट लाया गया है। बजट को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा यह कुर्सी बचाओ बजट है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बजट को ठहराया दिशाहीन, कहा बजट में कोई विजन नहीं, सिर्फ राजनीतिक मिशन, इसमें कोई रोशनी नहीं, सिर्फ अंधेरा। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने बजट को लेकर पीएम मोदी को घेरा, कहा पहले गुजरात के लिए बजट बनता था, अब 2 राज्य और जुड़ गए। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने बजट को बताया निराशाजनक, कहा इस बजट में गांव खेती की अनदेखी की गई, बजट में यूपी का नाम नहीं। पानानी मामले में दिल्ली की जल मंत्री आतिशी को बड़ी राहत, राउस रेवेन्यू कोर्ट ने 20,000 के निजी मुचलके पर दी जमानत, 8 अगस्त को अगली सुनवाई। स्पीकर ओम बिरला की बेटी के मानहानि के मुकदमे पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, एक्स और गूगल को अंजलि बिरला के खिलाफ किए गए सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के आदेश। शीना बोरा हत्याकांड के आरोपी इंद्राणी मुखर्जी नहीं कर पाएगी यूरोप की यात्रा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के आदेश पर लगाई अस्थायी रोक, 29 जुलाई को अगली सुनवाई। बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने सुनवाई के लिए डेटा को बताया जरूरी, 4 हफ्ते में दोनों पक्षों को लिखित दलीलें दायर करने के निर्देश। गुरुग्राम में खुला फिक्स डर्मा का स्टोर, स्किन से जुड़े अलग अलग ब्यूटी प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। मध्य प्रदेश में रक्षाबंधन के पहले लाडली बहनों के खाते में 1 अगस्त को 250 रुपए किए जाएंगे ट्रांसफर, प्रति माह जारी होने वाले 1250 रुपए से अलग होगी ये धनराशि। अमरनाथ यात्रा ने बनाया रिकॉर्ड, इस साल 29 जून से जारी यात्रा में अब तक 4 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गंगाधर तिलक की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी, बोले उनका जीवन संघर्ष, साहस और बलिदान की अमर गाथा।
जेडीयू नेता प्रोफेसर रामवचन राय होंगे बिहार विधान परिषद के उपसभापति। सीएम नीतीश की मौजूदगी में किया नामांकन। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा इलाके में फल फूल रहा है टूरिज्म। होम स्टे इंडस्ट्री में तेजी से आ रहा उछाल। सावन के महीने में डाक विभाग हर घर तक पहुंचाएगा देवघर का प्रसाद। प्रसाद की कीमत 251 और 501 रुपए, तो वहीं 250 ml गंगा जल की कीमत 30 रुपए निर्धारित। कांवड़ यात्रा के दौरान दिखने को मिला कलयुग का श्रवण कुमार। मेरठ के शुभ भक्त बिट्टू अपने माता पिता को कांवड़ बैठाकर पूरा करा रहे कांवड़ यात्रा। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा समितियों की वित्तीय सहायता में इजाफा। इस साल समितियों को 85,000 की वित्तीय सहायता देगी राज्य सरकार। पिछले साल 7,000 थी यह रकम। पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के 9 खिलाड़ी। 6 छात्र शूटिंग में लेंगे हिस्सा, 1 एथलेटिक्स और 1 टेबल टेनिस में दिखाएगा जौहर। डीयू के वीसी प्रोफेसर योगेश सिंह ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में सुरक्षा बलों का आतंक प्रहार। एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर, 1 जवान भी हुआ घायल। श्रीनगर से अमरनाथ यात्रियों का अगला जत्था हुआ रवाना। पवित्र यात्रा को लेकर उत्साहित दिखे भोले के भक्त। बाबा के भक्तों के लिए दिखे पुख्ता सुरक्षा इंतजाम। भक्तों के साथ तैनात दिखे भारतीय सेना के जवान। अयोध्या में सावन के दूसरे दिन भी मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। श्रीनगर में फिल्मी संस्कृति को बढ़ावा देने की पहल। बॉलीवुड फिल्मों की घाटी में जोरों पर हो रही शूटिंग। घाटी में स्थानीय आवाजों और आकांक्षाओं को बढ़ावा देने की शानदार पहल। बारामूला और उरी में हुई शुरू किया गया सामुदायिक रेडियो। ओडिशा के कई जिलों में बारिश से हालात बेहाल। मलकानगिरी के करीब 135 लोगों का किया गया रेस्क्यू। रिलीफ कैंप तक सुरक्षित पहुंचाए गए। राहत शिविर में ठहराए गए बाढ़ पीड़ितों को राहत शिविर में पीड़ितों के रहने और खाने की व्यवस्था। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ा जिले में लगातार बारिश से बिगड़े मौसम के चलते भारी लैंडस्लाइड। राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए सेना ने बढ़ाया हाथ। छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले में उफनती नंबीधारा नदी से नवजात और मां को सीआरपीएफ जवानों ने सुरक्षित पार कराई नदी। प्लास्टिक का ड्रम और लकड़ी से नाव बनाकर रस्सी के सहारे किया रेस्क्यू। नवजात शिशु और महिला को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। खराब मौसम के चलते रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन का केदारनाथ पहुंचने वाले यात्रियों से अपील। मौसम साफ होने पर ही यात्रा करें। बारिश में बढ़ा भूस्खलन का खतरा। चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर फिर पहाड़ी से भरभराकर टूटी चट्टान। जोशीमठ से कुछ किलोमीटर पहले हेलंग में बद्रीनाथ मार्ग हुआ बंद। जूनागढ़ में मूसलाधार बारिश से झुंझुनू बेहाल। 48 गांव से टूटा संपर्क। 1100 से भी ज्यादा लोगों को किया गया रेस्क्यू। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौजूद। मंडी में अचानक आई बाढ़। बरसाती नाले के तेज बहाव में फंसी पिकअप। स्थानीय लोगों ने जेसीबी की मदद से 2 पिकअप सवारों को सुरक्षित बाहर निकाला। गुजरात के द्वारका में बाढ़ से हालात गंभीर। कई गांव हुए जलमग्न। एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी।